नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट को 5 साल के अंदर डबल करना चाहते हो, यस और नो? क्या ये सच में पॉसिबल है? जो इतने सारे लोग कहते हैं कि 5 साल में डबल हो सकता है, आइए देखते हैं हमारे स्टेप्स फॉलो करके क्या आप वैसा कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों को एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाना चाहिए। एसेट एलोकेशन का मतलब कहां पर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। अब हम लोग आ जाते हैं म्यूचुअल फंड में, जिसमें 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है और हम लोग एफडी से भी कंपेयर करने वाले, क्योंकि अगर हम लोग एफडी में पैसे रखेंगे तो वहां पर 7%, 8% और बहुत हो गया तो 8.5%, 9% हो सकता है। वो भी अगर कोई रिटायर्ड बंदा होगा जो कि 60 प्लस होगा, तभी 8, 8.5%, 9% मिलेगा, अदरवाइज मिलने वाला है नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो उनका जो 5 साल के अंदर में जो मिलने वाला है वो लगभग 45% ही हो पाएगा, लेकिन डबल तो होगा नहीं। तो अब क्या करना है? म्यूचुअल फंड में एसेट एलोकेशन प्लान बनाना है। एसेट एलोकेशन प्लान में क्या होता है कि कितना इक्विटी में रखना है, कितना डेब्ट में रखना है, कितना रिस्की फंड में रखना है, कितना मीडियम रिस्की फंड में रखना है, किसको कम रिस्की फंड में रखना है, किसको लिक्विड फंड में रखना है, ये सारा प्लानिंग किया जाता है। तो हम लोग बेसिकली यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, डेब्ट फंड और इक्विटी फंड। अब समझते हैं कि जो डेब्ट फंड है उसका जो एवरेज रेट ऑफ इनकम है वो 7% to 8% है, तो हम लोग 8% ले लेते हैं ऑन एन एवरेज। अब इधर म्यूचुअल फंड जो है वो 11-12% से लेकर 15% तक जाएगा। 1 साल में जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 साल के बीच में बार बार देखोगे तो आपको मजा आएगा क्या? कोई जरूरी नहीं है। बीच में अगर मार्केट आपको कुछ मजा दे गया तो ठीक है, अदरवाइज केवल देखना है। 5 साल के बीच में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पैसे आपको डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। इन पैसों के अलावा आपके पास में तब तक कुछ और करने के लिए, कुछ आपके खर्चे करने के लिए पैसे होने चाहिए या फिर जॉब होना चाहिए। इस पैसे से आप नहीं निकालोगे, ये मैं मान लेता हूं। अब थोड़ा सा हम लोग कंजर्वेटिव प्लान की तरह करते हैं कि इक्विटी में हम लोगों ने 50% डाला और डेब्ट में 50% डाला। डेब्ट है 8%, इक्विटी को मैं 15% ना मानते हुए 12% मान लेता हूं। एवरेज कितना आएगा? 10%। अब ये जो 10% का एवरेज आएगा, ये 5 साल के अंदर में अगर हम लोग इसको कंपाउंडिंग इफेक्ट लेंगे तो ये 50% नहीं, लगभग 60% होगा। लगभग 60% होगा, मैं ये कह रहा हूं। तो अब ये 60% तो हो गया, इसका मतलब ये कि ये पॉसिबल है 60%। आप नीचे कमेंट करना पॉसिबल है, यस और नो। और क्या इससे कम पैसे आप कमा रहे हो क्या? अगर कमा रहे हो तो वीडियो आगे तक देखना जरूरी है। अब सेकंड स्टेप में आते हैं कि आपका सोच क्लियर हो गया कि डेब्ट और इक्विटी है और इक्विटी में ये चीज पॉसिबल है। और ये पॉसिबल करने के लिए आपको 5 साल खुद का पोर्टफोलियो देखने का कोई जरूरत नहीं है भाइयों। आप क्या कर सकते हो? दूसरे का पोर्टफोलियो या फिर म्यूचुअल फंड का ही आप परफॉर्मेंस देख लो। अलग अलग म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देख लो इक्विटी में कि वो पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया, उससे पहले वाले 5 साल में कितना रिटर्न दिया, उससे भी पहले वाले 5-5 साल का ब्लॉक बना लो, उसमें कितना रिटर्न दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 15% बहुत नॉर्मल है, 15% बहुत नॉर्मल रिटर्न है। और मैं क्या करता हूं वो बता देता हूं। मैं 80 to 85% इक्विटी में डाल के रखता हूं, लेकिन उसको एक बार में नहीं डालता। मैं क्या करता हूं, अगर मुझे सपोज करो एक्स अमाउंट 10 लाख रुपए डालना है तो 10 लाख रुपए मैं लिक्विड में डालता हूं और उसको 6 महीने या साल भर के अंदर में उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, इक्विटी में डालता हूं कि अपने आप चला जाए इक्विटी में और वो इक्वल रेशियो में चला जाए, ताकि एवरेजिंग का पूरा इफेक्ट और फायदा मुझे मिले। साल भर में इस तरीके से इन्वेस्ट होता है कि जो उसका रेट है, रेट प्रॉपर मिलता है, ताकि आने वाले साल में सिर्फ 15% ही नहीं, मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा सकता हूं 20%, 25% का भी एनुअलाइज रिटर्न आता है। लेकिन हम लोग अभी कैलकुलेशन के हिसाब से ये समझ लेते हैं कि 75%, 80% आपका सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। 1 साल के अंदर में आपके लमसम अमाउंट को धीरे धीरे इक्विटी में डाला जाए, ताकि उसका प्राइसिंग एवरेज हो जाए, ना बहुत ज्यादा प्राइस रहे ना कम प्राइस रहे। तो फिर क्या होगा? आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मिनिमम 15% का एवरेज रिटर्न अगर आप लाते हो तो 5 साल के अंदर में लगभग 104% आपका इनकम होगा कंपाउंडिंग करके। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे, इक्विटी और डेब्ट को अलग तरीके से रखोगे, डेब्ट में सिर्फ कुछ फंड रखोगे जिसको आपको इमरजेंसी होगी तो आप निकालना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म रिटर्न आ जाए, आप 75 to 80% इक्विटी में डालोगे। इक्विटी में डालने के लिए भी साल भर में जो भी अमाउंट आएगा, 5 लाख आया, 5 लाख को साल भर में
हफ्ते हफ्ते में हो या महीने महीने में हो, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। मैं क्या करता हूं, मैं वीकली उसको डिवाइड करके हर हफ्ते उतना पैसा म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। और किस में जाना चाहिए? इक्विटी में। इक्विटी का भी परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं, नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा कौन से म्यूचुअल फंड में लगाना है, ये भी मैं आपको बता सकता हूं। अभी फिलहाल इक्विटी और डेब्ट का रेशियो समझना है। दूसरी चीज ये, इक्विटी को आराम से डालना है। तीसरी चीज ये, 5 साल तक हम लोगों को वेट करना है। हम लोग जबरदस्त इनकम कमाने वाले हैं। आप अपना पोर्टफोलियो खुद देख लीजिएगा, जब आप इस फॉर्मूले से करते हो 100% तो बहुत आराम से होने की संभावना है। और आपको पता ही है ना, म्यूचुअल फंड सही है। दूसरा, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यस और नो। तो मार्केट का रिस्क तो रहेगा, लेकिन जो भी व्यक्ति 2020 में पैसे लगाया होगा, इसका मतलब जो भी व्यक्ति 2020 और 21 में इन्वेस्टमेंट करना नहीं छोड़ा होगा, आप सोच नहीं सकते कि वो 10-15% नहीं, 50-60% से ऊपर पैसे कमा चुका है। उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, और हो सकता है आपने भी कमाया। आप चाहते हो कि लगातार इनकम करें, तो इनकम वाली सोच और ये रिच माइंडसेट, व्यापार बड़ा करना, आपको ज्यादा पैसे कमा के कैसे देना है, ये आइडिया मैं लगातार देता रहूंगा। आपको बने रहना है हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।